मेरे प्यारे कन्या राशि के साथियों, अगर अचानक आपके मोबाइल पर ऐसा फोन आए जिसे सुनकर आपकी धड़कनें तेज हो जाएं और आप खुशी से पागल हो जाएं, तो कैसा लगेगा? जी हाँ, आज का राशिफल बिल्कुल यही संकेत दे रहा है। यह फोन सिर्फ एक साधारण कॉल नहीं होगा, बल्कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता की चाबी साबित होगा। ग्रह नक्षत्र साफ इशारा कर रहे हैं कि जिस सफलता का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उसका दरवाजा अब खुलने वाला है। कोई रुका हुआ काम अचानक पूरा होगा, करियर या बिजनेस में अप्रत्याशित अवसर मिलेगा और आपका नाम समाज में गूंजने लगेगा। सोचिए, जब आपके विरोधी आपकी तरक्की देखकर दंग रह जाएंगे और आपके दोस्त व परिवार खुशी से झूम उठेंगे, तो आपकी मुस्कान कितनी चमकदार होगी। लेकिन ध्यान रहे, इस खुशखबरी का ढिंढोरा मत पीटना, वरना ईर्ष्या और जलन से भरे लोग आपके रास्ते में रुकावट डाल सकते हैं। यह समय समझदारी से आगे बढ़ने का है। जितना चुप रहेंगे, उतनी जल्दी आपकी सफलता सबके सामने चमकेगी। तो तैयार हो जाए उस पागल कर देने वाले फोन कॉल के लिए, जो आपकी किस्मत को बदल देगा और आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आने में वाले आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होंगे। और हाँ, भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक महादेव जी का आशीर्वाद दिला सकता है। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां एक छोटी सी घंटी की आवाज सब कुछ बदल देती है। सोचिए, आप रोजमर्रा के कामों में लगे हैं, शायद चाय बना रहे हो, दफ्तर के लिए फाइलें देख रहे हो, बच्चों का होमवर्क चेक कर रहे हो, या फिर बस खिड़की के बाहर देखते देखते कोई पुराना गाना सुन रहे हो। और तभी फोन बजता है। स्क्रीन पर नंबर अनजान है, पर भीतर कहीं एक हल्की सी धड़क उठती है कि यही है। उंगलियां स्क्रीन पर जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और दिमाग पल में 100 सवालों से भर जाता है। कौन होगा? क्या बात होगी? कहीं वही इंटरव्यू का जवाब तो नहीं? क्या पता किसी पुराने क्लाइंट ने बड़ी डील के लिए हाँ कर दी हो। आज का दिन वैसे भी अलग सा लग रहा था। सुबह से मन में एक अजीब सी उम्मीद थी। राशिफल में भी संकेत था कि लंबा रुका हुआ काम अचानक खुल जाएगा। ऐसे पलों में हवा भी हल्की हो जाती है और कमरे की हर चीज जैसे कुछ कहना चाहती है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ की आवाज आपकी मेहनत की पहचान बनकर कानों में उतरती है। किसी के शब्दों में आपका नाम, आपकी उपलब्धियां, आपके सपनों की कुंजी। ये कॉल कोई साधारण बातचीत नहीं, बल्कि समय की चाबी है जो धीरे धीरे घूम रही है और उस दरवाजे की कुंडी खोल रही है जिसकी कल्पना आपने अनगिनत रातों में की थी। यही वह क्षण है जहां उम्मीद और यथार्थ एक दूसरे का हाथ थामते हैं और आप समझ जाते हैं कि बहुत दिनों से जो बीज सींच रहे थे, उसकी हरियाली अब आपकी आंखों के सामने है। ऐसे कर्मयोगी पलों की खासियत यह होती है कि वे किसी एक चमत्कार से नहीं बनते, बल्कि वर्षों की तैयारी, धैर्य और छोटे छोटे सही फैसलों की परतों से तैयार होते हैं। ग्रह नक्षत्र जब भी अनुकूल होते हैं, वे अचानक आपकी झोली में सफलता नहीं डाल देते। वे बस माहौल ऐसा बना देते हैं कि आपकी मेहनत को मंच मिल जाए, आपकी आवाज सुनी जाए और आपकी कोशिशें सही लोगों तक पहुंचे। राशिफल का संकेत यही है कि परिस्थितियां आपके पक्ष में टिकने लगी हैं। इसलिए जो अवसर पहले हाथ से फिसल जाते थे, अब पकड़ में आएंगे। जैसे खेत में समय पर पानी और धूप मिल जाए तो बीज अपना काम खुद कर लेता है, वैसे ही अनुकूल समय आपकी तैयारी को परिणाम में बदल देता है। ये समझना जरूरी है कि खुशकिस्मती मेहनत की विरोधी नहीं, बल्कि उसकी साथी है। जब भाग्य मुस्कुराता है, तब वही पुरानी कोशिशें तेज रफ्तार पकड़ लेती हैं। आपने जो नेटवर्क बनाया, जो रिज्यूमे तराशा, जो नमूने तैयार किए, जो रिकॉर्ड और डेटा संभाला, ये सब अचानक मायने बनने लगते हैं। इसलिए उस कॉल को चमत्कार समझकर बैठे मत रहिए। उसे मौके का दरवाजा मानिए जिसके पीछे हर ईंट आपकी ही लगाई हुई है। ये नजरिया आपको स्थिर रखेगा। आप घबराएंगे नहीं, ओवर एक्ट नहीं करेंगे और शब्दों के बीच वह आत्मविश्वास छलकेगा जो केवल तैयारी से मिलता है। यही संतुलन, यही सदी हुई खुशी, यही शांत ऊर्जा दूसरी तरफ वाले व्यक्ति को महसूस होगी और वही आपकी असली पहचान बनेगी। अब बात करते हैं तैयारी की, क्योंकि बड़े मौके अक्सर व्यस्त दिनों में आते हैं और तैयारी ही फैसला करती है कि आप उन्हें कैसे पकड़ते हैं। सबसे पहले अपने फोन को व्यवस्थित रखिए। कॉन्टैक्ट अपडेट रहे, वॉइसमेल का संदेश साफ सुथरा हो और कॉल रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़े तो पहले से कानूनी और नैतिक दिशा निर्देश समझ लें।
मोबाइल की बैटरी, नेटवर्क और हेडफोन जैसे छोटे छोटे पहलू असल समय में बहुत काम आते हैं। अपने बारे में 3 सटीक वाक्य तैयार रखिए। आप कौन हैं, क्या करते हैं और अगला लक्ष्य क्या है। ऐसा परिचय जो सरल भी हो और असरदार भी, ताकि पहली ही लाइन में सामने वाला समझ जाए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। अपने काम के नमूने या लिंक एक नोट में सहेज कर रखें। जरूरत पड़े तो आप तुरंत भेज सकें। अगर नौकरी की बात है तो आपके रिज्यूमे का ताज़ा संस्करण, 2-3 मापने योग्य उपलब्धियां और एक लाइन में आपकी यूएसपी तैयार हो। बिजनेस के लिए अपने प्राइसिंग, डिलीवरी समय और हालिया केस स्टडी की छोटी सी कहानी हाथ में रहे। घर या ऑफिस में एक शांत कोना तय कर लें जहां आप बिना रुकावट बात कर सकें। यहाँ एक पेन, नोटपैड, पानी की बोतल और दीवार पर एक सरल सा रिमाइंडर टांग दें। धीरे बोलो, साफ बोलो, मुस्कुराकर बोलो। ये छोटा सा सेटअप उस समय आपको स्थिर रखेगा जब दिल तेज धड़केगा। और हाँ, सांस पर ध्यान देना मत भूलिए। कॉल उठाने से पहले 2 गहरी सांसें आपके टोन, शब्दों और सोच को साफ कर देती हैं। कॉल के दौरान आपका लक्ष्य सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आप जानकारी दे दें। असल मकसद है भरोसा बनाना, स्पष्टता पाना और अगला कदम तय करना। शुरुआत में विनम्र अभिवादन और अपना नाम बताइए। फिर सामने वाले का नाम दोहराकर पुष्टि करें। यह छोटा सा कदम बातचीत में अपनापन लाता है। सुनना सबसे बड़ा कौशल है। बीच में न काटे, वाक्यों के अंत में छोटे से विराम लें और जहां जरूरत हो, अगर मैं ठीक समझा हूं तो, जैसी लाइन से उनकी बात दोहराकर सुनिश्चित करें कि आप सही पकड़ रहे हैं। अगर नौकरी का ऑफर है तो भूमिका, जिम्मेदारियां, टीम स्ट्रक्चर, रिपोर्टिंग लाइन, सैलरी रेंज, प्रोबेशन और ज्वाइनिंग टाइमलाइन जैसी बातें पूछना जरूरी है। बिजनेस में प्रोजेक्ट का दायरा, बजट, डेडलाइन, डिलीवरेबल्स, सफलता के मापदंड और भुगतान की शर्तें साफ होना चाहिए। अपनी उपलब्धियां बताते समय लंबी कहानी से बचें। 2-3 ठोस उदाहरण दें जिनमें आंकड़े या असर साफ दिखे, जैसे हमने पिछले तिमाही में रिटेंशन 28% बढ़ाया या 3 हफ्तों में 10 फॉरवर्ड यूनिट की सप्लाई समय पर दी। आवाज में मुस्कान रखें पर जल्दबाजी से बचें। आखिर में अगला कदम लिखित रूप में दोहराने का अनुरोध करें। क्या आप कृपया ईमेल में ब्रीफ और टाइमलाइन साझा कर देंगे? मैं आज ही अपनी पुष्टि भेज दूंगा। ये लाइन बातचीत को पेशेवर दिशा देती है। अगर किसी बात का जवाब तुरंत नहीं है तो साफ कहें, मैं आपको आज शाम 6 बजे तक सटीक अपडेट भेजता हूँ। और फिर उस वादे पर कायम रहें। कॉल के अंत में धन्यवाद देना और नाम से संबोधित करना याद रखिए। ये न केवल शिष्टाचार है बल्कि याददाश्त में आपका चेहरा और साफ हो जाता है। कॉल के बाद सबसे अहम काम होता है गति बनाए रखना। सबसे पहले आपने जो कुछ सुना उसका संक्षेप अपने शब्दों में नोट करें। उद्देश्य, प्रमुख तिथियां, जिम्मेदारियां, दस्तावेजों की सूची और कोई भी जोखिम बिंदु। इसके तुरंत बाद एक संक्षिप्त धन्यवाद ईमेल या संदेश भेजें जिसमें आप बातचीत का सार, अपनी समझ और अगला कदम 2-3 वाक्यों में साफ साफ रखें। यह सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि पेशेवर भरोसा है। सामने वाले को लगेगा कि आप संगठित हैं और जिम्मेदारी समझते हैं। अगर ऑफर पर विचार करना है तो भावनाओं के साथ साथ तर्क भी लगाएं। भूमिका आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों से कैसे जुड़ती है, कौन सी स्किलें निखरेंगी और क्या यह अवसर आपकी ऊर्जा और समय के अनुकूल है। बिजनेस में प्रपोजल भेजना हो तो भाषा सरल रखें, दायरा ठोस बनाएं और भुगतान के माइलस्टोन स्पष्ट रखें। इसी समय गोपनीयता का पालन भी जरूरी है। सोशल मीडिया पर इशारों में भी तालियां बजाना कई बार नुकसान कर देता है। बेहतर है कि जब तक आधिकारिक पुष्टि न हो तब तक उछल कूद सिर्फ अपने कमरे में करें। एग्रीमेंट या ऑफर लेटर आने पर हर क्लॉज ध्यान से पढ़ें। नोटिस पीरियड, एनडीए, आईपी अधिकार, बोनस की शर्तें, देरी पर पेनल्टी, सब समझकर ही हाँ कहें। और अगर किसी बात पर संशय है तो विनम्रता से लिखित स्पष्टीकरण मांगिए। ये पूरी प्रक्रिया आपको कॉल मिला, हौसला बढ़ा, काम पक्का की सीधी राह पर रखती है, जिसमें भावनाएं साथ है पर फैसले तब पर टिके हैं। खुशखबरी के साथ एक और सच्चाई आती है, दुनिया में हर कोई आपकी तरक्की से खुश नहीं होगा। ईर्ष्या, जलन, बेवजह की टोकाटाकी, ये सब उस समय अचानक उभर आते हैं जब आपकी रफ्तार बढ़ती है। इसलिए सबसे पहला नियम, बेवजह शोर मत करो। जितना काम पक्का होता जाए उतना ही कम बोलो। सोशल मीडिया पर बिग न्यूज़ लोडिंग जैसी पोस्ट अक्सर अनचाही नजरें और उल्टे सवाल बुला लेती हैं। रिश्तों में विनम्र रहिए पर सीमाएं तय रखिए। जो लोग हमेशा शक की निगाह से देखते हैं उन्हें अपडेट देने की मजबूरी नहीं।
परिवार और भरोसेमंद दोस्तों के साथ खुशी बांटना ठीक है, पर उनसे भी साफ कहें कि औपचारिक घोषणा तक बात निजी रहे। ऑफिस में भी प्रोटोकॉल का पालन करें। बॉस या एचआर से पहले टीम में चर्चा उल्टा असर डाल सकती है। बिजनेस में क्लाइंट का नाम, रकम और शर्तें बिना कारण साझा करना पेशेवर गलती है। प्रतिस्पर्धी इससे फायदा उठाते हैं। और हाँ, नजर लगने का डर तर्क से छोटा नहीं हो जाता। ये सामाजिक अनुभव का हिस्सा है। आप इसे डेटा सुरक्षा की तरह देखें। जो जरूरी है वही शेयर करें, बाकी बंद रखें। ये चुप्पी डर से नहीं, समझदारी से आती है। जब आपका काम बोलना शुरू करेगा तब तालियां अपने आप बजेंगी। तब तक आप शांत रहकर अपनी नींव मजबूत बनाएं, क्योंकि नींव जितनी गहरी होगी, इमारत उतनी ऊंची टिकेगी और हवा के झोंकों से कम डोलेगी। अब जरा उन संभावनाओं की तस्वीर देखें जिनके दरवाजे ये फोन खोल सकता है। करियर में ये कॉल उस कंपनी से हो सकता है जहां आपने महीनों पहले आवेदन किया था और अब अचानक हम आपको टीम में चाहते हैं। कहा जा रहा है ये भूमिका आपके कौशल के बिल्कुल बीच में बैठती हो, जहां आपकी पुरानी परियोजनाएं सीधे काम आए और आप पहले ही महीने असर दिखा सकें। बिजनेस में कोई पुराना लीड अचानक बड़ी डील बन सकता है। शायद किसी त्योहार की कैंपेन, किसी शहर का वितरण या किसी ब्रांड का दीर्घकालिक अनुबंध। कभी कभी ये कॉल मीडिया या सार्वजनिक मंच से भी आता है। किसी पैनल में शामिल होने, किसी लेख के लिए आपकी राय लेने या किसी पुरस्कार के लिए नामांकन की सूचना देने के लिए। सरकारी मंजूरी का मेल भी कॉल ही है। रुका हुआ लाइसेंस, जीएसटी रिफंड, टेंडर की पात्रता, सब आपकी गति बढ़ा सकते हैं। भुगतान अटका हुआ था तो अकाउंट टीम का पुष्टिकरण भी इसी श्रेणी का सुख है। कैश फ्लो सुधरते ही कई बंद दरवाजे खुल जाते हैं। हर स्थिति में एक ही सिद्धांत लागू होता है, स्पष्टता, दस्तावेज और समय सीमा। जो बोला गया उसे लिखित में लाएं, जो लिखा गया उसे पढ़कर समझें और जो समझा उसे समय पर निभाएं। इसी में आपकी पेशेवर पहचान चमकती है। लोग समझते हैं कि आप सिर्फ युवा ऊर्जा नहीं बल्कि भरोसे की पूंजी भी रखते हैं। जब ब्रह्मांड आपके लिए रास्ता खाली करता है तब आपका अनुशासन उस रास्ते पर तेज और सुरक्षित चलना सिखाता है। इतने बड़े मौके के बीच डर और संदेह का उठना सामान्य है। दिल कहता है हाँ, दिमाग पूछता है क्या मैं सच में तैयार हूँ, और इसी खींचातानी में कई लोग हिचकिचा जाते हैं। याद रखिए, डर का काम आपको बचाना है, रोकना नहीं। उसे दुश्मन मानने के बजाय मार्गदर्शक बनाए। 3 काम तुरंत मदद करते हैं। पहला, सांस और शरीर को स्थिर करना। 4 की गिनती में सांस अंदर, 4 में रोकना, 4 में बाहर, 4 में विराम। ये बॉक्स ब्रीदिंग आपके सिस्टम को संतुलित करती है। दूसरा, लिखना। 3 कॉलम बनाए। तथ्य, डर, समाधान। जो तथ्य है उन्हें अलग रखिए, जो डर है उन्हें नाम दीजिए और हर डर के सामने 2 छोटे छोटे समाधान लिख दीजिए। तीसरा, किसी विश्वसनीय व्यक्ति से 15 मिनट बात। मेंटर, दोस्त जो आपकी ताकत देखता हो, सिर्फ आलोचना नहीं। इम्पोस्टर सिंड्रोम का इलाज है सबूत। अपने पुराने काम, हासिल किए हुए परिणाम, ग्राहकों की प्रतिक्रियाएं, ये सब आंखों के सामने रखिए। जब आप अपने ही लिखे हुए रिकॉर्ड पढ़ते हैं तो दिमाग समझता है कि यह सफलता संयोग नहीं, सिलसिला है। अगर एफर आपकी पकड़ से बाहर लगता है तो छोटे छोटे माइलस्टोन मांगिए। पहले 33 दिन की योजना, स्पष्ट लक्ष्य, सपोर्ट सिस्टम, ताकि आप सीखते हुए आगे बढ़ें। डर को न बोलने का कारण मत बनने दीजिए, उसे कैसे का सवाल बनने दीजिए और फिर उसके जवाब तुले कागज की तरह साफ साफ दिखाई देंगे। एक और अहम पहलू है आभार और आत्मसंवाद। जब हमें बड़ा अवसर मिलता है तो हम या तो बहुत उत्साहित हो जाते हैं या बहुत चौकन्ने। दोनों ही स्थितियों में हम धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, खुद को भी और उन लोगों को भी जिन्होंने राह में मदद की। आभार कोई भावुक औपचारिकता नहीं, ये मानसिक अनुशासन है जो आपको संतुलित रखता है। हर दिन रात को 5 पंक्तियां लिखिए। आज क्या सीखा, किसने मदद की, आप किस बात के लिए आभारी हैं, कल क्या सुधारेंगे, और एक लाइन अपने लिए, मैं सक्षम हूँ। ये छोटी सी डायरी आपकी आंतरिक आवाज को साफ करती है और तुलना की आग को ठंडा रखती है। सफलता आने पर रूटीन टूटने लगते हैं, नींद कम हो जाती है, खाना गड़बड़ा जाता है, स्क्रीन समय बढ़ जाता है और यही से गलती शुरू होती है। शरीर आपका इंजन है, उसे आराम, पानी और थोड़ी सी हरकत चाहिए। दिन में छोटे छोटे ब्रेक लें, धूप में 5 मिनट खड़े हो जाएं, आंखों को स्क्रीन से हटाकर दूर के पेड़ को देखें। ये सब बेकार की बातें नहीं, वास्तविक ऊर्जा का संचार है। जब आप खुद का ख्याल रखते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी का बोझ भी हल्का महसूस होता है। और हाँ, खुशी मनाइए,
पर अपने तरीके से। अपने माता पिता के साथ चाय, बच्चे के साथ पार्क की सैर, साथी के साथ छोटी सी ट्रीट, ये पल आपको याद दिलाते हैं कि आप सिर्फ उपलब्धियों का नाम नहीं, एक पूरा इंसान है। लंबी रेस में टिके रहने के लिए सिस्टम बनाना जरूरी है। एक सिंपल सा CRM बनाइए, स्प्रेडशीट ही सही, जहां सभी महत्वपूर्ण संपर्क, उनकी जरूरतें, पिछली बातचीत का सार और अगला कदम दर्ज हो। हफ्ते में एक बार रिव्यू एवर तय करें। क्या प्रगति हुई, क्या अटका, किससे फॉलो अप करना है, कौन सी स्किल अगले महीने सीखनी है। दस्तावेजों के लिए साफ फोल्डर स्ट्रक्चर रखें। एफर, एग्रीमेंट, चालान, केस स्टडी, क्रेडेंशियल्स, सब नाम की एक रूपता के साथ। ईमेल टेम्पलेट्स बना लें, धन्यवाद, फॉलो अप, प्रपोजल कवर, ताकि हर बार नया टाइप करने में समय न जाए और गुणवत्ता स्थिर रहे। सीखने को आदत बनाएं। हर प्रोजेक्ट के बाद क्या अच्छा हुआ, क्या बेहतर हो सकता था, अगली बार क्या बदलेंगे। नेटवर्किंग को लेन देन नहीं, संवाद मानिए। कभी कभी बिना किसी अपेक्षा के किसी को उपयोगी लिंक, फीडबैक या सराहना भेजें। यही रिश्ते मौके में बदलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, विनम्रता। ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी धन्यवाद कहना, क्रेडिट साझा करना और दूसरों की समय सीमा का सम्मान करना आपको अलग पहचान देता है। लोग सिर्फ आपकी क्षमता नहीं, आपका चरित्र याद रखते हैं। और अगला बड़ा कॉल अक्सर किसी ऐसे व्यक्ति की सिफारिश पर आता है जो आपसे प्रभावित तो था ही, पर सबसे पहले आपकी इंसानियत से जीता था। अंत में उसी क्षण पर फिर लौटते हैं जब फोन बजता है और समय ठहर सा जाता है। आप अब समझते हैं कि ये कॉल सिर्फ भाग्य की देन नहीं, आपकी निरंतर मेहनत का परिणाम है। ग्रह नक्षत्र ने रास्ता साफ किया, पर उस रास्ते पर चलने का साहस, गति और दिशा आपकी तैयारी ने दी। खुशी मनाइए, पर शोर से नहीं, कर्म से। खबर को थाम कर रखें, उसे ठोस बनाइए और फिर दुनिया को दिखाए कि सपने कैसे सच होते हैं। एक एक कदम, एक एक समझदार फैसले और रोज की छोटी सी लगन से अपने भीतर उस शांत आत्मविश्वास को जगह दीजिए जो कहता है, मैं इस मौके के योग्य हूँ क्योंकि मैंने अपने हिस्से का काम ईमानदारी से किया है। और जब आपके विरोधी आपकी तरक्की देखकर चुप हो जाएं, जब दोस्त और परिवार आपकी खुशी में झूम उठे, जब आपकी मुस्कान आंखों के कोनों तक पहुंचे, तब आपको खुद पर गर्व होगा कि आपने सिर्फ कॉल का इंतजार नहीं किया, आपने उसके लिए मैदान भी तैयार किया। आने वाले पल किसी वरदान से कम नहीं होंगे, पर वरदान भी उसी के हिस्से आता है जो हाथ आगे बढ़ाकर उसे थामना जानता है। तो तैयार रहिए, फोन उठाइए, गहरी सांस लीजिए और स्पष्ट शब्दों में अपना नाम कहिए। आपकी कहानी अब नई ऊंचाइयां छूने वाली है और उसकी पहली धुन वही हल्की सी घंटी बजाकर दे रही है जिसे आपने अभी अभी सुन लिया है।